हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग 2025 के विषय में कि टोटल जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें कौन से कितने कितने नंबर में लास्ट ईयर सीट अवेलेबल हुए थे और इस साल कितने कट अप जो है वो कॉलेज वाइज गवर्नमेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एडेड का आपका जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी जो गाइडेंस है वो आपको फ्री में अवेलेबल होगी। ठीक है, आप सीधा मेरे से बात भी कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं पूरी डिटेलिंग बताऊंगा। इसमें आपको कोई भी पेएबल चार्जेस नहीं लगेगा। अगेन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग महाराष्ट्र काउंसलिंग के विषय में। तो सबसे पहले तो जब वो काउंसलिंग होती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, टोटल जो है आपकी जो काउंसलिंग होती है उसमें एक सीट जो होती है वो आपके स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है और एक आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जो होती है वो उसमें आपके कोई भी स्टेट की 15% जो गवर्नमेंट सीट है, ठीक है, या गवर्नमेंट एडेड सीट है, वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है। बाकी 85% जो सीट है स्टेट की, वो आपकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है। और सबसे पहले कौन सा काउंसलिंग स्टार्ट होता है आपका? डबल ए ट्रिपल सी का काउंसलिंग, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग। जब आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है देन आफ्टर आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। मीन्स दोनों एक साथ ही होती है। ठीक है, पर पहले नोटिफिकेशन या पहली राउंड की जब काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल सी की हो जाएगी ऑल इंडिया की, देन उसके बाद में आपकी स्टेट की काउंसलिंग होती है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो अपन टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सीट बोलता हूँ, कट ऑफ के बारे में सीधा गवर्नमेंट कॉलेज वाइज। तो पहले तो अपन गवर्नमेंट कॉलेज देखेंगे। ठीक है, दोनों मैं यहाँ पे दोनों कॉलेजेस का बताऊंगा, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस का, कि 2000 लास्ट कट ऑफ ऑफिशियली 2024 में कितना गया था, ठीक है, कॉलेज वाइज, और 2025 में कितना जा सकते हैं एक्सपेक्टेड। ठीक है, BAMS ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस के विषय में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला आपका जो कॉलेज आता है, ठीक है, वो है आपका आर्य पोदर कॉलेज। ठीक है, जो आपका कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बात करें इसमें कैटेगरी वाइज कटअप के विषय में, ये बहुत अच्छी कॉलेज है। अगर आप देखोगे, ठीक है, आयुर्वेदिक के फील्ड में तो अच्छे खासे OPD फ्लो रहता है और PG का बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि इस कॉलेज से हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी कॉलेज है। तो बात करें यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो लास्ट ईयर कटअप गई थी जनरल कैटेगरी के लिए, वो 611 गई थी। 611 में जो है सीट अलॉट हो गया था जनरल कैटेगरी में लास्ट आपका आर्य पोदर कॉलेज में। इस साल चांसेस है 510 पे आपको जो है यहाँ की सीट अवेलेबल हो जाएगी जनरल कैटेगरी में। अगर आप 510 या 500 के आसपास हो, ठीक है, तो बिल्कुल चांसेस आपको ये जो सीट है ये आपको अलॉट हो जाए। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। फिर बात कर लेते हैं अपन लोग OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी में इस कॉलेज के लिए जो लास्ट ईयर कटअप गई थी 2024 में, वो गई थी 598। तो 598 में लास्ट सीट अलॉट हुई थी OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को। ठीक है, और बात करें इस साल जो है वो आप अगर 490 या 488 के आसपास हो, ठीक है, या 480 के भी अराउंड हो, तो भी चांसेस है आपको यहाँ की जो सीट है वो अलॉट हो जाए OBC में। बात करें EWS में, तो EWS में लास्ट ईयर 590 में जो है सीट अलॉट हुई थी। इस साल अगर आपका 470 है, ठीक है, तो 470 के अराउंड आपको जो है EWS की सीट जो है वो मिल जाएगी। बात करें SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी में 530 में लास्ट ईयर जो है सीट अलॉट हुई थी इस कॉलेज में BAMS की। इस साल जो है 380 या फिर 375 के अराउंड अगर आपका नंबर है, ठीक है, तो चांसेस है कि आपको यहाँ सीट अलॉट हो जाए। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ST कैटेगरी। तो लास्ट ईयर जो सीट अलॉट हुई थी ST कैटेगरी में वो हुई थी 406 में। इस साल एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो अगर आप 490 या 495 के पास हो, ठीक है, तो आपको यहाँ सीट अलॉट हो जाएगी। फिर बात करते हैं विजय कैटेगरी। तो विजय कैटेगरी में लास्ट ईयर 590 में यहाँ पे सीट अलॉट हुई थी। इस साल अगर आप 475 या 80 के अराउंड हो, तो आपको यहाँ इस साल इस कॉलेज में सीट अलॉट हो जाएगी। और नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका कॉलेज है DDM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे बात करें कैटेगरी वाइज कटअप के विषय में, ठीक है, तो आपका शिवाजी नगर में स्थित है ये कॉलेज जो है। तो कैटेगरी वाइज कटअप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में बात करें तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर इस कॉलेज को जो जनरल कैटेगरी है उसमें 561 में जो है सीट अलॉट हुई थी। इस साल जो है 490 में जो है सीट अलॉट होगी। ठीक है, 490 या 485 के अराउंड हो तो उस कंडीशन में आपको चांसेस है सीट अलॉट हो जाए।
ठीक है, जनरल में। EWS में लास्ट ईयर 525 में अलॉट हो गई थी सीट। इस समय अगर आप 435 या 40 के अराउंड हो आपका नंबर है, ठीक है, तो इस समय चांसेस आपको सीट अलॉट हो जाएगी। इसी प्रकार OBC कैटेगरी में, तो OBC कैटेगरी में लास्ट ईयर 557 में 557 में सीट अलॉट हुई थी। इस टाइम अगर आप 445 या 450 के अराउंड आपका नंबर है तो इस समय चांसेस आपको सीट यहाँ अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में इस कॉलेज में लास्ट ईयर 370 में सीट अलॉट हुई थी। इस समय अगर आपका 285 या फिर 290 के अराउंड आपका नंबर है तो चांसेस आपको यहाँ इस समय सीट अलॉट हो जाएगी। इसी प्रकार है आपका SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी में लास्ट ईयर 487 में सीट अलॉट हुई, 83 में सीट अलॉट हुई थी 483 में। इस समय अगर आपका जो नंबर है वो अगर 90, 390 या फिर 95 के अराउंड है तो चांसेस आपको सीट यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो चांसेस पूरा है, ठीक है, कि आपको अलॉट हो जाएगी। फिर VJ कैटेगरी। तो VJ कैटेगरी में लास्ट ईयर 543 नंबर में सीट अलॉट हुई थी यहाँ पे, ठीक है, लास्ट सीट। इस समय चांसेस है कि अगर आपका 440 या 445 है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सीट अलॉट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो आपका मुंबई सियोन, ठीक है, जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कैटेगरी वाइज यहाँ कट ऑफ के विषय में बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 595 में यहाँ पे सीट अलॉट हुई थी। इस समय अगर आप 495 या 500 के अराउंड आपका नंबर है तो आपको जो है सीट यहाँ पे मिल जाएगी। EWS कैटेगरी में लास्ट ईयर 575 में सीट अलॉट हुई थी। इस टाइम अगर आपका 480 के भी अराउंड है, ठीक है, और 490 के अराउंड है, उसके अराउंड है EWS में, तो बिल्कुल चांसेस आपको यहाँ सीट मिल जाएगी। OBC कैटेगरी में लास्ट ईयर 586 में जो है लास्ट सीट अलॉट हुई थी। इस समय अगर आप 490 या 95 के अराउंड आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी OBC कैटेगरी में। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है आपके ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में लास्ट ईयर यहाँ पे 383 नंबर पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी। इस समय 290 या 97 का अराउंड अगर आपका नंबर आता है तो आपका चांसेस यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी ST में। SC कैटेगरी में लास्ट ईयर 517 नंबर में लास्ट सीट अलॉट हुई थी 2024 में। इस समय चांसेस है अगर आपका 409 से लेकर के 410 के बीच में अगर नंबर है तो आपको SC में सीट अलॉट हो जाएगी। VJ कैटेगरी में लास्ट ईयर 582 में जो है यहाँ पे लास्ट सीट मिली थी। इस समय अगर आपका 493 या फिर 488 के अराउंड नंबर है तो आपको चांसेस है यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो पुणे महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लास्ट ईयर 581 में लास्ट सीट अलॉट हुई थी। और इस साल चांसेस है आपका अगर 490 के अराउंड है या 485 के अराउंड है या 88 के अराउंड है तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाएगी। EWS कैटेगरी में 541 में जो है लास्ट सीट अलॉट हुई थी। इस समय अगर आपका जो नंबर है वो 440 से लेकर के 448 के अराउंड है तो आपको चांसेस है यहाँ सीट अलॉट हो जाएगी। OBC कैटेगरी में 573 नंबर में लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी। इस समय अगर आपका जो नंबर है वो आपका 477 के अराउंड है या 473 के अराउंड है तो आपको चांसेस है कि यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में लास्ट ईयर 372 नंबर में यहाँ सीट अलॉट हुआ था। इस समय अगर आपका 390 या 395 का राउंड नंबर है तो बिल्कुल चांसेस आपको यहाँ सीट अलॉट हो जाएगी। SC कैटेगरी में 511 में लास्ट सीट अलॉट हुई थी लास्ट ईयर। इस ईयर अगर आपका जो नंबर है वो आपका 400 से 403 के अराउंड है, ठीक है, तो उस समय बिल्कुल चांसेस आपको यहाँ सीट अलॉट हो जाएगी। इसी टाइप से आपका VJ कैटेगरी। तो VJ कैटेगरी में लास्ट ईयर 564 में सीट अलॉट हुआ था। इस समय चांसेस है अगर आपका 445 से 447 के अराउंड है, ठीक है, तो या फिर 440 के भी अराउंड है तो चांसेस है आपको यहाँ सीट मिल ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो तिलक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जहाँ तक मुझे ये पता है ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, लेकिन इसकी जो रेपुटेशन है, ठीक है, बहुत अच्छी है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो PG यहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है। जगह आप MD के लिए अगर जाते हो, ठीक है, तो महाराष्ट्र में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपका सबसे पहले तो लोग नागपुर मेडिकल कॉलेज को प्रीफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो बात करें तो
नागपुर के बाद में आर्य पोदर कॉलेज को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो टॉप में अगर मैं बात करूं, उसके बाद में आपका तिलक आयुर्वेदा कॉलेज आता है और फिर इसके बाद में अष्टांग आयुर्वेदा कॉलेज आता है। तो ये जो है शायद तक मेरे हिसाब से जो मुझे नॉलेज में है, ठीक है, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंतर्गत आता है और इनकी जो फीस होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर लगभग होती है, ठीक है। हल्का सा थोड़ा सा आपको 10-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो फीस होती है लगभग लगभग सिमिलर होती है, ओके। और बहुत सारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं आपके महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ पे है? तिलक आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और ऐसे कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पे ओपीडी फ्लो अच्छा खासा होता है, तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस भी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कैटेगरी वाइज बात कर लेते हो तो तिलक आयुर्वेदा कॉलेज में लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 599 में सीट अलॉट हुई थी। इस समय अगर आपका 495 से लेकर के 497 नंबर है, ठीक है, तो आपको चांसेस है यहाँ जनरल कैटेगरी में आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 587 में सीट अलॉट हुई थी। इस समय अगर आपका 570 से 75 के अराउंड है, सॉरी 470 से 75 के अराउंड है, तो चांसेस है यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में 595 के अराउंड में जो है लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी। इस समय अगर आपका 490 है या फिर 488 के अराउंड है, तो आपको चांसेस है बिल्कुल यहाँ सीट अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पे अगर लास्ट ईयर जो है 401 में तिलक आयुर्वेदा कॉलेज अलॉट हुआ था। इस समय चांसेस है कि अगर आपका 395 से लेकर के 295 से लेकर के 299 का राउंड का नंबर है, तो आपको चांसेस है कि सीट यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। एससी कैटेगरी में 528 में जो है लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी। इस समय अगर 440 के अराउंड है या 444 के अराउंड है, तो आपको बिल्कुल चांसेस यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। 435 भी अपन मान सकते हैं। विजय कैटेगरी, तो विजय कैटेगरी में आपका जो है लास्ट ईयर 582 नंबर में सीट अलॉट हुई थी यहाँ पे। इस टाइम चांसेस है कि 490 से लेकर के 93 के अराउंड अगर आपका नंबर है, तो यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो ये था तिलक आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज का। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जहाँ पर मेनली पीजी के लिए बहुत प्रीफर करते हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं। तो ये कैटेगरी वाइज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अपन बीएमएस का ही देख रहे हैं, बस मैं आपको थोड़ा गाइड भी कर दे रहा हूँ ताकि आपका जो बेस रहे, क्योंकि आप जब एडमिशन लेते हो तो आपकी बेस अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ की आप जब एडमिशन के लिए जाते हो, ठीक है, तो उस दौरान पता नहीं रहता है कि आपको क्लिनिकल सीखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यह कुछ कॉलेजेस महाराष्ट्र के, तो जो मैंने अभी कॉलेजेस के नाम लिए हैं, चाहे वो नागपुर हो, आर्य पोदर हो, ठीक है, तिलक हो, अष्टांग आयुर्वेदा हो, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप खुद जाके चेक भी कर सकते हो। ओपीडी फ्लो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आप पेशेंट वहाँ पे आते हैं, आपको देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, एज अ यूजी स्टूडेंट, यानी कि बीएमएस में जब आप एडमिशन लेते हो तो, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं नागपुर। तो नागपुर कॉलेज में लास्ट ईयर कटअप बात कर लेते हैं। तो नागपुर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट में जर्नल के लिए 597 गया था लास्ट कट ऑफ लास्ट ईयर। इस समय चांसेस है कि अगर 495 है, ठीक है, या 495 के अवप है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको जो है सीट अलॉट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 556 गया था लास्ट ईयर। इस समय अगर आपका 475 या फिर 479 के अराउंड है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल चांसेस है सीट यहाँ अलॉट हो जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो गया था वो गया था आपका 591। इस टाइम अगर आपका 488 से लेकर के 480 के अराउंड भी है, ठीक है, तो भी आपको बिल्कुल चांसेस यहाँ सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर 395 गया था यहाँ का जो कट ऑफ है, ठीक है। इस टाइम अगर आपका 295 या 297 का राउंड अगर आपका नंबर है, तो बिल्कुल चांसेस है यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर यहाँ का कट ऑफ 523 गया था, ठीक है। 418 इस समय चांसेस है, 415 के अराउंड भी है, ठीक है, तो बिल्कुल चांसेस है आपको यहाँ सीट अलॉट हो जाएगी। विजय कैटेगरी में लास्ट ईयर 575 में यहाँ पे सीट अलॉट हुआ था। इस टाइम अगर आपका 480 या 482 के अराउंड नंबर है, तो बिल्कुल चांसेस यहाँ पे आपको सीट मिलने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अष्टांग आयुर्वेदा महाविद्यालय, जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ का कटअप के विषय में। तो कैटेगरी वाइज लास्ट ईयर यहाँ पे जो कटअप गई थी वो 590 गई थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। इस टाइम अगर आपका 485 या 87 का राउंड नंबर है, तो बिल्कुल चांसेस है यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट ईयर 594 गया था कटअप। इस टाइम अगर आपका जो है 457 या फिर आपका
55 के अराउंड नंबर हैं तो बिल्कुल चांसेस आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर 586 गया था, इस टाइम अगर आपका ये 586 गया था, ये 487 था, ठीक है। 487 के अराउंड अगर आपका इस टाइम नंबर है, ठीक है, तो बिल्कुल चांसेस आपको यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। ये 487 है, ओके, ओबीसी के लिए। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में आपका है 382। अगर आपका 382 नंबर है, लास्ट ईयर 382 नंबर में यहाँ पे सीट अलॉट हुआ था, इस टाइम अगर आपका 290 या फिर 97 का राउंड नंबर है तो बिल्कुल चांसेस है यहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर 519 नंबर में यहाँ पे सीट अलॉट हुआ था, अगर इस टाइम आपका जो नंबर है वो 411 से लेकर के 416 के बीच में है तो बिल्कुल चांसेस यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी। विजय कैटेगरी में लास्ट ईयर 548 में यहाँ पे सीट अलॉट हुई थी, इस टाइम अगर आपका 441 से लेकर के 439 के अराउंड नंबर है, ठीक है, तो बिल्कुल चांसेस आपको इस टाइम यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जो जलगांव में स्थित है महाराष्ट्र में। यहाँ की कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी में जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था जलगांव के लिए, तो वो आपका 572 में जो है सीट अलॉट हुई थी लास्ट ईयर। इस टाइम अगर आपका 480 या 487 की भी 470 के भी अराउंड है, ठीक है नंबर, तो भी चांसेस है यहाँ पे आपको सीट मिलने का जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 537 में यहाँ पे सीट अलॉट हुई थी, इस टाइम अगर आपका 428 से लेकर के 30 के अराउंड है तो बिल्कुल आपको चांसेस है इस ईयर सीट मिलने का। ओबीसी में 583 में लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी, इस टाइम अगर आपका जो नंबर है वो आपका 555 से लेकर 455 से लेकर के आपका 457 तक है तो बिल्कुल चांसेस यहाँ पे आपको सीट अलॉट होने की। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर यहाँ पे जो सीट अलॉट हुई थी वो 381 में नंबर पे अलॉट हुई थी, इस टाइम अगर आपका जो नंबर है वो 390 से लेकर के 95 के अराउंड आ रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल चांसेस आपको यहाँ पे सीट अलॉट होने की। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर 492 में यहाँ पे सीट अलॉट हुआ था, 492 नंबर में। इस टाइम चांसेस है कि अगर आपका 385 से लेकर के 89 तक का आपका नंबर है, ठीक है, तो बिल्कुल चांसेस यहाँ पे सीट अलॉट होने की। विजय कैटेगरी में लास्ट ईयर 560 में यहाँ पे सीट अलॉट हुआ था, इस टाइम अगर आपका 453 से लेकर के 456 तक का अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल चांसेस है इस टाइम सीट अलॉट होने की, ठीक है। तो ये था आपका कैटेगरी वाइज। फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का आप -25 कर सकते हो, और भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में जो फीस रहते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस से कम रहते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल चेक भी कर सकते हो। बहुत सारे आपके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। इसको आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को अपन लोग सेमी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की जो फीस रहती है वो प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में कम रहती है, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ी सी हल्की सी, मतलब वही जो मैंने बोला, थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट ये आपके रेंज में आएगी, ठीक है, कम रहती है फीस जो है। एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हो कि प्रैक्टिस ठीक ठाक रहेगी, ठीक है, आपको ओपीडी जो फ्लो है वो जितना आपको चाहिए उतना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी ऐसा है कि यहाँ पे फीस जो है वो प्राइवेट के कंपेयर में बहुत कम रहती है, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हो -25 कर लोगे, ठीक है, जो अभी तक हमने देखा कट ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट एडेड मिलने के चांसेस हैं। फिर प्राइवेट कॉलेज लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था वो अपन देख लेते हैं, फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड का। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो लास्ट ईयर जो है जनरल कैटेगरी में 405 में सीट अलॉट हुआ था, ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज का बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैटेगरी वाइज। ओबीसी में 403 में अलॉट हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 401 में अलॉट हुआ था, एससी में आपका 395 में अलॉट हुआ था, और एसटी में आपका 303 में अलॉट हुआ था, और विजय कैटेगरी में 404 में अलॉट हुआ था। फिर लास्ट राउंड का जो कट ऑफ गया था वो आपको मेनली मैटर करता है। लास्ट राउंड में जनरल कैटेगरी में 393 में अलॉट हुआ था, ओबीसी में 341 में अलॉट हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 335 में अलॉट हुआ था, एससी में आपका 330 में अलॉट हुआ था, एसटी में आपका 200 यहाँ पे 267 में अलॉट हुआ था, और विजय कैटेगरी में 397 में अलॉट हुआ था, 57 में अलॉट हुआ था, ठीक है। तो ये जो है लास्ट ईयर कट ऑफ था प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है। अभी अब जैसे जैसे काउंसलिंग की डेट आएगी, बाकी चीज़ें नोटिफिकेशन आएगी,
तो आपको मैं इन्फॉर्म करता जाऊंगा। आप इसके लिए मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी मेरे से क्वेश्चंस पूछने हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, तो ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, वैद्य जीवेश यादव। यहाँ पे आप जो है आप मुझे मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं फ्री होता हूँ तो आपके जो सवाल है उसके जवाब मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। ओके, तो कुछ भी आपको पूछना है तो बिल्कुल आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हो, काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर कुछ भी आपके जो डाउट्स हैं, चाहे आयुर्वेदा से रिलेटेड हो, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं पूरी जो चीज़ें हैं वो आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।